आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। 4 अक्टूबर 2023 को जब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, तब रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने संजय सिंह पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपियों से साठगांठ करके उन्हें इस बात के लिए राजी किया था कि वो चुनावों में आम आदमी पार्टी को चंदा दें। और संजय सिंह के ही कहने पर शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए के चेक दिए थे। लेकिन इन्हीं आरोपों पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो ईडी ने अदालत से कहा कि वो संजय सिंह को इस मामले में जमानत देने का विरोध नहीं करेगा। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी है। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया, उसने सुनवाई के दौरान यह कहा कि इस मामले में ईडी को अब तक कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। और दिनेश अरोड़ा ने भी अपने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, जिससे ईडी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अब उसे संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए या नहीं। और इसी सवाल पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे संजय सिंह को इस मामले में फैसला आने तक अब जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी ईडी को अब संजय सिंह की कस्टडी नहीं चाहिए। और यही बात अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत देने का विरोध क्यों नहीं किया। तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक वजह जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक वजह तो यही हो सकती है कि हमारी जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है, ईडी मेरिट पर चलती है और हमारी अदालतें भी मेरिट पर चलती हैं, वो किसी के कहने पर नहीं चलती। अगर किसी के आदेश पर चलती होती ईडी तो फिर जमानत होने नहीं देती। तो इसलिए पहली जो सब जगह जो चर्चा है जिस बात की, जो सरकार भी चाहेगी कि लोग इस पर यकीन करें, वो ये कि हमारा पूरा जो प्रोसेस है, चाहे न्याय का जो प्रोसेस है, जो सुरक्षा एजेंसियों का जो प्रोसेस है, ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। लेकिन इसके अलावा एक वजह तो यह हो सकती है कि ऐसे मामलों में जब सुरक्षा एजेंसियों को किसी आरोपी की कस्टडी की आवश्यकता नहीं होती तो वो आरोपी की जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध नहीं करती। और ऐसा अक्सर होता रहता है और ऐसा बहुत बार हुआ है और आज भी ऐसा ही हुआ है। जब जरूरत ही नहीं है कस्टडी की तो फिर ईडी जबरदस्ती क्यों कहेगा कि हमें कस्टडी चाहिए। हालांकि यह भी हो सकता है कि अगर ईडी संजय सिंह की जमानत का विरोध करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बहस के आधार पर अपना फैसला सुनाता, यानी लीगल मेरिट्स के आधार पर फैसला सुनाता। और ऐसी स्थिति में तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में ईडी की जांच को लेकर कोई उल्टी टिप्पणी भी आ सकती थी। लेकिन क्योंकि ईडी ने जमानत का विरोध किया ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी या उसकी जांच पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की और यह मामला यहीं के यहीं समाप्त हो गया। बस इतना करना पड़ा ईडी को कि संजय सिंह की जमानत हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि संजय सिंह की जमानत को इस मामले में एक मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब है यह नहीं होना चाहिए कि अब संजय सिंह की जमानत हो गई तो बाकी के जो आरोपी हैं वो भी इसे मिसाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट आ जाए और कहें कि इनकी जमानत हो गई तो हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत का कुछ ऐसा ही जश्न मना रही है जैसे ये जो बेल हुई है ये बेगुनाही का सर्टिफिकेट हो। और लोगों के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे संजय सिंह को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं बल्कि बरी ही कर दिया और उन्हें निर्दोष बता दिया। आम आदमी पार्टी और उसके नेता आज सुबह से ही इस जमानत को सत्य की जीत बताकर इसका जश्न मना रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामलों में अदालत से आरोपियों को जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। पीएमएलए में अगर कोई फंस जाए तो फिर बेल नहीं होती और इसीलिए ईडी ने शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं पर यही एमएलए की धाराओं में मामला दर्ज किया है ताकि ये नेता आगे चलकर छूट ना पाए, इन्हें बेल ना मिले। लेकिन संजय सिंह की जमानत से अब ईडी की जांच की पोल खुल गई है, ये आम आदमी पार्टी के नेता जनता को बाहर जाकर बता रहे हैं। तो पहले तो आप आम आदमी पार्टी का यह बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको इस दावे का असली सच आज बताएंगे। जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत
अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है और हम इसका स्वागत करते हैं। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। आम आदमी पार्टी ये धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए ईडी ने शराब घोटाले के मामले में उसके बड़े बड़े नेताओं पर खास तौर पर जानबूझकर पीएमएलए की ये धाराएं लगाई हैं ताकि ये नेता जेल में रहें और लंबे समय तक इनकी जमानत ना हो पाए। ये एक कहानी देश के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सच यह है कि पीएमएलए के मामलों में बेल मिलना इतना मुश्किल भी नहीं होता और आज मैं आपको कई और उदाहरण बताऊंगा ऐसे लोगों के जिनके ऊपर ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज थे और फिर उन्हें आगे चलकर बेल मिली है। इसलिए संजय सिंह अकेले नहीं हैं जिन्हें बेल मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। इसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत को संजय सिंह से भी कम दिनों में जमानत मिल गई थी। संजय सिंह को 181 दिनों के बाद ही जमानत मिली, जबकि संजय राउत को 100 दिनों के बाद जमानत मिल गई। यानी संजय सिंह से संजय राउत को कहीं ज्यादा पहले जमानत मिल गई। बात सिर्फ संजय राउत की नहीं है, और भी देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को भी इसी पीएमएलए केस में 220 दिनों में बेल मिली, जबकि यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को 3.5 साल में बेल मिली। रियल एस्टेट कंपनी M3M के प्रमोटर रूप बंसल को 144 दिनों में जमानत मिली और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम को मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे ही मामले में गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी, जबकि उनका मामला तो बहुत ही गंभीर है और इस मामले में चीन के नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भारत का वीजा दिलाने का उन पर आरोप है। लेकिन इसके बावजूद कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से पहले ही इस मामले में रेगुलर बेल कोर्ट से मिल गई थी और इससे आप समझ सकते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत न मिलने का दावा गलत है और संजय सिंह को जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि वो इस घोटाले में निर्दोष साबित हुए हैं। अब आते हैं इस बात पर जो अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने का मतलब है कि संजय सिंह निर्दोष है। सुप्रीम कोर्ट की जिस 3 जजों की बेंच ने आज संजय सिंह को जमानत दी है, यह बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना की। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना की ही बेंच ने इसी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और इसलिए आज आम आदमी पार्टी को पहले यह सोचना होगा कि अगर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने संजय सिंह को जमानत देकर इस मामले में न्याय किया है और उन्हीं की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज क्यों की थी, और अगर संजय सिंह को बेल मिलने का मतलब है कि वो बेकसूर हैं, तो फिर जस्टिस खन्ना की ही बेंच ने जब मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार कर दिया तो क्या हम यह मान लें कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं? आज बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा कि अगर संजय सिंह को जमानत मिलना उनके निर्दोष होने का सर्टिफिकेट है तो फिर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने का मतलब क्या है? जबकि मनीष सिसोदिया के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच उनकी जमानत की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुकी है। नहीं, वो तो उनको बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। अब आपको ये बताते हैं कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने का मतलब क्या है और इसे आप 3 बातों से आज समझ सकते हैं। देखिए, राजनीति जो है वो इतनी सरल नहीं होती जितनी सामने से दिखाई देती है और राजनीति में कुछ भी संभव है। आप तो सुनते आ रहे हैं, कहा यह जाता है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है।
बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संजय सिंह के साथ कोई डील हो गई हो और उसके तहत संजय सिंह को बाहर निकाल दिया जेल से। लेकिन अगर ऐसा है भी, पहली बात तो यह कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर है भी तो इसका मतलब यह है कि यह आम आदमी पार्टी से गद्दारी होगी और हो सकता है कि फिर आगे चलकर इसे आम आदमी पार्टी का इसको नुकसान हो। तो पहली बात उनके बाहर आने से होगी, इससे आम आदमी पार्टी में सत्ता का संघर्ष और बढ़ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा कद संजय सिंह का है। मनीष सिसोदिया का भी था, लेकिन वो तो जेल में है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है और संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, इसलिए अब वो खुद को आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद नंबर 2 का नेता स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी अब वो जेल से जब बाहर आ गए हैं तो वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहेंगे। दूसरा, संजय सिंह के बाहर आने से सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, जो अभी आम आदमी पार्टी में सारे बड़े फैसले खुद ले रही हैं और अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल बन चुकी है। और आज ही सुनीता केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ उन्हें अपने घर पर बुलाकर एक बैठक भी की है। लेकिन अब संजय सिंह की रिहाई से उनकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को यह बात पता है कि एक ना एक दिन अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस्तीफा नहीं देंगे तो शायद हटा दिए जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब संजय सिंह खुद को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर सकते हैं। मांग ना भी करें तो कोशिश तो जरूर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इतने दिल जेल में बिताने के बाद उन्होंने पार्टी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें ही मिलना चाहिए, इस पर उनका हक बनता है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी अब संजय सिंह को लोकसभा चुनाव में अपना पोस्टर बॉय बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अब आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेंगी उनमें संजय सिंह आएंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, ईडी पर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। और उनकी पार्टी कोशिश करेगी कि उनके जरिए लोगों के बीच यह संदेश दिया जाए कि शराब घोटाला मनगढ़ंत है, इसलिए संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी एक ना एक दिन इस घोटाले में जमानत तो मिलेगी ही और उन्हें इस घोटाले में जबरदस्ती फंसाया गया है। यह बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के राजनीतिक बयानों पर रोक लगाने की मांग की थी। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप जमानत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनसे यह कहिए कि ये इस केस के बारे में और इस केस को लेकर राजनीति ना करें और इस केस को लेकर बयानबाजी ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह करने से इनकार कर दिया और कहा कि संजय सिंह अपनी जमानत के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो राजनीति कर सकते हैं। और आज संजय सिंह के परिवार ने भी उनकी जमानत मंजूर होने पर आज तक से खास तौर पर बात की है। अभी देखिए, ये तो अभी लंबी लड़ाई है। जब तक मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी नहीं बाहर आते हैं, लेकिन यह है कि सत्य की जीत हुई है और न्याय पे हम लोग को भरोसा था। तो आज हम लोग के खुशी का माहौल तो है, लेकिन जब तक वो तीनों भाई नहीं आ जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बहुत खुश, दिल से खुश हूँ, बहुत दिल से खुश हूँ। मेरा निर्दोष बेटा था, वो निर्दोष, जरा सा उसके मतलब बेईमानी छुई नहीं थी, उसको जेल में डाल रखा था। आज छूटा है मेरा बेटा, हम बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं। बस यही मतलब यही, अब क्या कहें, हम जबान से कुछ निकल नहीं रहा मुंह से हमारे कि आज मेरा बेटा छूट गया। बस सबसे बहुत बहुत भगवान मालिक का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बहुत बड़ा शुक्र है। आपको याद होगा 1 अप्रैल को ईडी ने कोर्ट में यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में उसे यह बताया है कि शराब घोटाले का मुख्य बिचौलिया विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर आतिशी ने कहा कि वो आज इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगी। वैसे तो 1 अप्रैल जो है उन्होंने कल ये ट्वीट किया था कि मैं कल सुबह 10 बजे एक विस्फोटक खुलासा करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसा लगा जैसे आतिशी ने लोगों को अप्रैल फूल बना दिया। तो आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की, इसमें खुलासे जैसा तो कुछ भी नहीं था और इसमें अरविंद केजरीवाल के बयान पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जबकि सबसे बड़ी जो बात थी, सबसे बड़ी जो खबर थी वो यही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इनका नाम क्यों लिया।
आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके करीबी को संपर्क किया है और यह प्रस्ताव दिया है कि आतिशी बीजेपी में शामिल हो जाएं। अगर शामिल नहीं होती तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी होगी, जिनमें उनके अलावा सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक का नाम है। और आतिशी ने यह भी कहा कि विजय नायर को उन्हें रिपोर्ट करने की बात आज की नहीं है, बल्कि ये तो 1-1.5 साल पुरानी बात है। लेकिन ईडी ने इस बात को अभी इसलिए उठाया क्योंकि ईडी उन्हें और उनके 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। तो ये आतिशी ने आरोप लगाए हैं, इसमें खुलासे जैसा कुछ नहीं है। जैसा कल उन्होंने 1 अप्रैल के दिन कहा था और ऐसा लगा जैसे उन्होंने अप्रैल फूल बना दिया। सोचने वाली बात यह है कि लगभग 11 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने एक बार भी यह नहीं बताया कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के मामले में उनका नाम ही क्यों लिया। यानी जिस सवाल का आतिशी को जवाब देना चाहिए था, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो बीजेपी की ही बात करती रहीं, आरोप लगाती रहीं, जबकि ये बात बीजेपी ने नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। आतिशी ने तो विजय नायर को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया, वही बातें की जो सारी दुनिया पहले से ही जानती थी। लेकिन आज हम विजय नायर को लेकर एक बड़ा खुलासा आपके लिए करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो विजय नायर से ज्यादा परिचित नहीं थे और विजय नायर से उनकी बातचीत बड़ी सीमित थी। लेकिन आज जब हमने आम आदमी पार्टी का फेसबुक पेज चेक किया, हम जरा ऐसे ही चेक कर रहे थे रिसर्च करने के लिए, तो हमें वहां एक ऐसी पोस्ट मिली जिसमें आम आदमी पार्टी ने विजय नायर को उनके एक ट्वीट के लिए धन्यवाद दिया हुआ था। यह बात है वर्ष 2015 की। यह ट्वीट वर्ष 2015 का है, जिसमें विजय नायर ने यह लिखा कि उनकी कंपनी ने एक म्यूजिक फेस्टिवल करवाया था जिसके लिए उनकी कंपनी से दिल्ली सरकार ने कोई रिश्वत नहीं मांगी, जबकि पहले इसके लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। और तब आम आदमी पार्टी ने विजय नायर के इस ट्वीट को फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा कि एक म्यूजिक कंपनी उनकी सरकार की ईमानदारी की देखिए कैसे तारीफ कर रही है। यानी जिस विजय नायर के ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की ईमानदारी का ऐसे बखान करती थी, वही विजय नायर बाद में आम आदमी पार्टी का इतना खास निकला। तो आप सोच सकते हैं कि इस रिश्ते में इसके पीछे क्या सच्चाई रही होगी। और उसे आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज भी बाद में बना दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं कि उनका विजय नायर से कोई लेना देना था ही नहीं, जबकि हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें विजय नायर को अरविंद केजरीवाल के साथ देखा जा सकता है। एक तस्वीर तो यही है। आज भी ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा है कि विजय नायर शराब घोटाले में मुख्य बिचौलिया था और केजरीवाल को हवाले से आए पैसे के अलावा शराब घोटाले की पूरी साजिश के बारे में सारी जानकारी थी।